फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। देखिए, शब्दों की ताकत तो हम सभी जानते हैं। शब्दों से ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसके नेचर का पता लग जाता है। आज का मेरा ये वीडियो, इसमें जो मैं 3 क्राफ्ट बनाने वाली हूँ वो भी वर्ड आर्ट से ही जुड़े हुए हैं। वैसे भी वर्ड आर्ट बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ। थोड़ा सा इनोवेशन किया है, थोड़ी सी इमेजिनेशन है, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे अक्सर इस तरह के लेटर्स से खेलते रहते हैं, तो इन्हें देखकर ही मुझे वर्ड आर्ट करने का आइडिया आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जैसे लेटर्स हैं, इनके बैम्बू स्टिक्स पर शेप्स बना ली। जैसे एच है तो पेंसिल से मार्क कर लिया, उसके बाद इन्हें कट कर लिया। तो यहाँ पर जो मैं पहला वर्ड आर्ट करने वाली हूँ, उसमें मैं जो वर्ड बना रही हूँ वो है हेलो। जैसे राटन डेकोर वगैरह होते हैं जो आजकल बहुत चल रहे हैं, तो वो बैम्बू डेकोर हैं जो हमारे ट्रेडिशनल वे को रिप्रेजेंट करते हैं और आजकल ये मार्केट में बहुत डिमांड में हैं। तो मैंने सोचा इसका एक मिनिएचर बनाया जाए। मिनिएचर बनाने से क्या है, एक तो ये जल्दी बन जाता है और दूसरा बहुत छोटे से स्पेस में हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने हॉट ग्लू लेकर के और ये वर्ड्स के जो पार्ट्स हैं इनको कट कर लिया था और इनको अब मैं जॉइन कर रही हूँ। और जैसे हम इनको जोड़ते हैं तो कट करने में कई बार क्या होता है, इनके बीच में से, क्योंकि स्टिक्स हैं ये बैम्बू की, तो बीच में से भी ये कट गए थे, वहाँ पर भी मैंने हॉट ग्लू लगाकर उसको जॉइन कर लिया था। अब मैंने HELL ये तो बना लिया। अब रह गया O। तो देखिए, ये दूरबीन होती है बच्चों की खेलने की, उसका एक सर्कल था और ये छोटा सा कड़ा था। तो मुझे लगा कि जैसे ये बड़ा वाला तो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, तो मैंने कड़ा ले लिया है और उसी को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अब उसके बाद मैंने एक टाइल ली है और इस टाइल पर मैं ये जो मेरा वर्ड है उसको पूरा रख दूँगी और उसके बाद ऊपर नीचे चारों तरफ बैम्बू स्टिक पर लगा देंगे और वो काम भी हमें हॉट ग्लू से ही करना है। अब हेलो जो है, ये सबसे पहले जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़ा था मैंने, तो वहाँ पर 1827 में ये वर्ड आया था जो ग्रीटिंग बैक के लिए था। और वैसे लोग इसको अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते थे या अपना सरप्राइज़ एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते थे। अब देखिए, मेरे पास ये वाइट धागा था और मुझे थोड़ा ब्राउनिश सा धागा चाहिए था, तो मैंने येलो और ब्राउन कलर को मिक्स कर लिया और उसमें इस धागे को अच्छे से डालकर और भिगो दिया और थोड़ा सा मैंने फेविकॉल डाल लिया था हल्का सा और उसको सूखने के लिए रख दिया। अब जब ये पूरा सूख गया तो ये थोड़ा हार्ड हो गया और इसी से ही मैं ये जो वर्ड है इसको टांगने के लिए पीछे बना दूँगी इसका टांगने का हैंगर। और उसके बाद बारी आती है कलर की। तो मेरे पास गोल्डन कलर था, उससे हम इसको पूरा पेंट कर लेंगे और ये हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा डेकोर तैयार हो जाएगा। और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। छोटी सी जगह में टांग सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े डेकोर मैं बनाती हूँ ना, तो मुझे डांट भी पड़ जाती है कि इनको रखेंगे कहाँ, इनको टांगेंगे कहाँ, अभी उतना स्पेस भी नहीं है। और ज़्यादातर क्या होता है कि बड़े जगह में जब मैं टांगती हूँ तो अक्सर मेरे बच्चे उनको खींचतान कर देते हैं। तो देखिए, ये मैंने 2 नेल्स पर टांग कर दिखाया है। आप टेबल पर भी रख सकते हैं और आप चाहें तो एक नेल पर भी उसे टांग सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये बड़े आराम से कहीं पर भी हैंग हो जाएगा, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा और लोगों की अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करेगा। अब उसके बाद मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया और उस पर होम लिख लिया। अब ये होम को भी मैंने कट कर लिया है। अब बारी आती है जूट रोप की और उसको भी मैं हॉट ग्लू से पूरे में इसको कवर कर दूँगी होम को। तो होम क्या है? होम है, होम इज़ वेयर अट्रैक्शन इज़, होम इज़ वेयर रिलैक्सेशन इज़, या फिर होम इज़ वेयर बचपन इज़। तो जहाँ पर हमारा बचपन बीता है, जहाँ पर हमारी खुशियाँ हैं, जहाँ पर हम खुल के एंजॉय कर सकते हैं, वही तो होम है, वही हमारा घर है, जो हमेशा कितने भी बड़े हो जाए फिर भी हमारी यादों में बसा रहता है। हम कहीं भी चले जाएं, अपना घर तो हमें हर जगह याद आता है। तो अब हम इस होम को पूरा कवर कर लेंगे। आपने जूट रोप के बड़े बड़े क्राफ्ट देखे होंगे,
तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपल जूट रोप से क्राफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद में हमें और कोई कलर वगैरह करने की ज़रूरत होती नहीं है। पर मुझे थोड़ा सा कुछ अलग करना था, तो मैंने क्या किया कि ये जूट रोप से पूरा कवर करने के बाद में मैं इसमें भी थोड़ी सी कलाकारी करने की कोशिश करूँगी। और इसको भी मैंने स्प्रे पेंट लेकर के कलर कर दिया था। तो देखकर आपको बताना है कि ये कैसा लगेगा, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो चीज़ मुझसे आपको लगता है कि बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं बनी, सो बनी है, वो भी आप मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं खुद में भी सुधार कर सकूं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, बहुत अच्छे से मुझे कुछ आता नहीं है, फिर भी मन करता है कि क्राफ्ट करें। और क्राफ्ट करने से क्या है, हमारी पूरी टेंशन्स जो होती हैं ना, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। हम अपने क्राफ्ट के टाइम सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपकी जो हॉबी है उसको आप मरने मत दीजिए, अपनी हॉबी को थोड़ा सा टाइम निकाल करके और उसको पूरा ज़रूर कीजिए। अब देखिए ये मेरा बन गया। पीछे मैं इसी जूट रोप से टांगने के लिए छोटा सा हैंगर बना दूंगी, वो भी हॉट ग्लू से हम अटैच कर देंगे। और आगे फिर मैं इसमें गोल्डन, मेरे पास स्प्रे पेंट था, वो स्प्रे पेंट में करूँगी। और आप चाहें तो कलर कर सकते हैं, चाहें तो उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, चाहें तो छोटा सा बना लीजिए, चाहें तो बड़ा सा बना लीजिए। और इसको भी कहीं भी हम टांग सकते हैं। तो ये पूरा हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा क्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने होम बना करके और अपने होम में लगा दिया है। अब इसके बाद में बारी आती है, देखिए मैंने एक छोटा सा बनाया था, यू आर माई सनशाइन। तो ये मैं इससे थोड़ी कम सेटिस्फाई थी, तो मैंने दोबारा से, वो तो मैंने एक छोटे से पतले से कार्डबोर्ड पे बनाया था, अब की बार मैंने एक हार्ड कार्डबोर्ड ले लिया है और उस पर भी मैं ब्लॉक्स की हेल्प से लेटर्स को कट कर लूँगी। और उसके बाद में मैंने क्या किया है, उनको भी अच्छे से आपस में जॉइन किया है। तो देखिए अब मेरे ये जो सारे पीसेस कट गए हैं, तो इनको मैंने जॉइन कर लिया है। अब ये जो जॉइन करने का काम था और ये जो तीसरा क्राफ्ट बनाने का काम था, ये मैंने तब किया था जब बच्चे सो रहे थे, यानी कि बिल्कुल आपको अंधेरा अंधेरा भी लग रहा होगा, ताकि डिस्टरबेंस ना हो और जल्दी से बन जाए। तो बन तो गया था, लेकिन अब जब मैं आवाज़ डाल रही थी तो मेरे बच्चे आगे पीछे घूम रहे थे और उनका डिस्टरबेंस हो सकता है आपको मेरी वीडियो में सुनाई भी दे, पर मुझे रिकॉर्डिंग करनी भी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं ये साथ साथ काम कर ही रही हूँ। अगर ज़्यादा डिस्टरबेंस लगे तो आप वॉल्यूम बंद करके सिर्फ वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बनाने में इतना हार्ड नहीं है जो बिना बोले आपको समझ ना आ सके। और आप चाहें तो इस तरह के अच्छे अच्छे कोट्स को वर्ड आर्ट के रूप में तैयार करके और अपने घर में टांग सकते हैं। ऐसी चीज़ें क्या है, आपकी फैमिली मेम्बर्स को अपने आप ही उनको ये बताती हैं कि वो आपके लिए मतलब कुछ ख़ास हैं। और उनको अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम भी होती है, या कोई जैसे कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं लोग, तो ऐसी चीज़ों से, अच्छे अच्छे शब्दों से क्या है, मोटिवेशन मिलता है। तो वैसे भी मैंने बोला था कि वर्ड्स की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम कैसे हैं, क्या हैं, या किसी के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब कुछ हमारे शब्दों से बाहर आ जाता है। इंसान अपने चेहरे के हाव भाव तो छुपा सकता है, पर जब वो बोलता है ना, तो उसकी बोली से ही पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है या वो व्यक्ति कैसा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे शब्दों पर भी कंट्रोल करें। जो चीज़ें हमें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती हैं, वो हम दूसरों से भी ना बोलें। अब देखिए मैंने आई को थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया है, इसका नीचे का पार्ट एच के साथ और ऊपर का एन के साथ जॉइन किया है, ताकि आई अलग से दिखता रहे, क्योंकि मेरा आई जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा था पहले वाले वर्ड आर्ट में, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से बनाया और इन सब को जॉइन कर लिया। और उसके बाद में क्या है, अब सनशाइन जो वर्ड मैंने लिखा है, उसके लिए मुझे सन और उसकी शाइन भी दिखानी थी। तो मैंने एक थिन कार्डबोर्ड ले लिया और उसको जो शेप कटर वाली सीज़र होती है उससे काटा और उसकी रेज़ को काटा और उनको मैंने जॉइन कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया और अब हम यहाँ पर जॉइन कर देंगे। और उसके बाद इसके पीछे हम हैंगर भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये उसकी हेल्प से भी हम खुद ही अटैच कर लेंगे। फिर भी मैंने 2 पिन्स लगा ली थी और अटैच कर लिया था। अब उसके बाद मैंने ब्लैक कलर कर दिया है और ये पूरा मैंने ब्लैक
कलर से ही पेंट कर दिया, ताकि किसी भी कलर की जैसे वॉल है तो वहाँ पर वो अलग से ही दिखाई देगा। तो अगर आपको मेरे ये क्राफ्ट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे बताएं, और मेरे चैनल को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो देखिए ये फाइनल लुक है जो 3 क्राफ्ट मैंने बनाए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत ही जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।